देखिए इस चैप्टर में क्या हिल रहा है ठीक है? क्या है, क्या बोला जी? घाट। अच्छा चलो होगा, हम लोग के उधर है, गांव के सबसे उधर है, छठ पूजा उधर होती है। देखिए यहाँ पे संस्कृत में हमने 14 में से 6 चैप्टर खत्म कर दिया, आज 7वां है। आज अगर ये खत्म हो जाएगा तो आधा खत्म हो जाएगा ना, नहीं मतलब 5वां चैप्टर है, मतलब सातों चैप्टर नंबर 5-6 पहले पढ़ा चुके हैं और ये पढ़ा रहे हैं, तो 7 चैप्टर फ्री हो जाएगा। तो ये आज नहीं कल फिनिश होगा। इसमें क्या एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा। जो हमारा भारत, ध्यान से, पाठ का नाम क्या है? भारत महिमा। यानी जो भारत के महिमा है इसमें बहुत अपरंपार है, माने बहुत ही अच्छा है। इंसान तो छोड़ो, इसमें भारत भूमि पर जन्म लेना देवता लोग भी ललकते हैं, यानी तरसते हैं कि काश में भारत भूमि पे जन्म लेता। हम लोग तो इंसान है तो अलग बात है, हम नहीं कर रहे, चैप्टर में कहा गया है। ये 5वां चैप्टर है बाबू, कौन चैप्टर है? भारत महिमा, यानी भारत की क्या क्या महिमा है। 5 गो पैराग्राफ है, उसी 5 गो पैराग्राफ में पढ़ना है। पहला पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक संस्कृत में इसके अर्थ हम कर दिए, कन्वर्ट कर दिए हिंदी में। जो आपको पूछता है ध्यान से देखिए, कह रहा है पहला पैराग्राफ में कह रहा है कि देवता गण गीत गाते हैं। जो हमारे देवता लोग होते हैं, देवता गण होते हैं, वह गीत गाते हैं मेरे बाबू, या इन गीतों के द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बनी? कहते हैं मेरे बाबू, ध्यान से देखो लड़का सब, कि वे लोग धन्य हैं। ए बाबू लड़का, वे लोग धन्य है, खुश नसीब है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? देवता लोग कहते हैं वे लोग धन्य हैं, वे लोग खुश नसीब हैं, जिनके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले योग्य साधन भूत भारत देवता के रूप में पुनः पुनः जन्म लेते हैं। इसका मतलब है भारत महिमा में देवता गण, देवता लोग गीत गाते हुए उसके माध्यम से कहते हैं कि भारत के वे सभी लोग धन्य हैं, खुशनसीब हैं कि उन्हें भारत जैसी देश में जन्म लेने का मौका मिला है, या भारत में, भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। जो भारत भूमि है बाबू, वह स्वर्ग के जैसा है। भारत भूमि किसके जैसा है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना। भारत भूमि किसके जैसा है? स्वर्ग के जैसा है। समझिए चांदनी, यहाँ पे स्वर्ग होगा। और जो भारत में रहने वाले लोग हैं वह देवता तुल्य हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चे, कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वह किसके समान है बाबू? देवता के समान है। यानी हम लोगों को भारत में के जितने भी आबादी है, भारत में जितने भी लोग हैं, भारत के धरती पर जितने भी लोग हैं, उस सबको देव पूज्य माना जाता है। देवता क्या? देवता के समान माना गया है। तो देवता लोग कह रहे हैं कि वे सभी लोग धन्य हैं जो भारत में जन्म लिए हैं, क्योंकि भारत के जो भूमि होती है वह स्वर्ग के समान होता है, और भारत में रहने वाला लोग देवतुल्य हैं। यानी देवता से उनको क्या किया गया है? तुल्य किया गया है। आया बात समझ में? तो ये पैराग्राफ में यही 2 क्वेश्चन पूछेगा कि भारत महिमा, भारत स्वर्ग कैसा है? तो भारत वर्ष स्वर्ग के जैसा है। भारत में रहने वाला जो लोग हैं वह स्वर्ग के समान है। और इसमें जितने भी लोग जन्म लिए हैं वो सब के सब धन्य हैं, सब के सब देवता के समान हो गए। तो हम अपने आप पर गर्व करेंगे कि वी आर इंडियन। हम सभी लोग क्या हैं? भारतीय हैं, माने भारत के नागरिक हैं। जो किसके तुल्य हम लोग किए जाएंगे? किसके तुलना? देवता के। हम लोग देवता के समान है। हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ये लेखक, ये जो इस पैराग्राफ है, हम लोग देवता के समान है। अब भारत महिमा कैसा है? भारत भूमि कैसा है? स्वर्ग की जैसा। यही चैप्टर मतलब पहला पैराग्राफ के बात है। अब दूसरा पैराग्राफ है, अभी दूसरा पैराग्राफ में आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए।